नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानने वाले हैं 3 आरआरबी की अपडेट मैं देने वाला हूं आपको। आरआरबी जम्मू, आरआरबी अजमेर और आरआरबी चंडीगढ़ की। आरआरबी जम्मू का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया है और उसकी मैं कुछ और अपडेट है वो देने वाला हूँ। आरआरबी अजमेर का ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दिखाने वाला हूँ और आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर क्या क्या रिपोर्ट है वो दिखाने वाला हूँ और जम्मू की कुछ ऑडियो क्लिप्स है वो सुनाने वाला हूँ और अब तक का सबसे बढ़िया जो आरआरबी है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ और बहुत जल्दी इस आरआरबी में ज्वाइनिंग भी करवाई है और करवा भी रहा है, इसके बारे में चर्चा करने वाले। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों आज को वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा आरआरबी अजमेर को। आरआरबी अजमेर का ज्वाइनिंग लेटर है वो दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों ये है आपका आरआरबी अजमेर का ज्वाइनिंग लेटर। एक कैंडिडेट ने सेंड किया है, उसने मना किया है कि सर मेरा नाम नहीं लेना, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ये आपका मंडल कार्यालय अजमेर दिनांक 10/1/2020 के अंदर ये लेटर जो उनका डिस्पैच हुआ और आज उस लड़के को लेटर पहले डिस्पैच हुआ, उसको अभी मिला है तो उसने मेरे पास सेंड किया है। विषय क्या है, सीधी भर्ती कोटा के तहत सहायक लोको पायलट पे मैट्रिक्स लेवल 2 के पद पर रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा चयनित उम्मीदवार को रेल सेवा में नियुक्ति का प्रस्ताव यांत्रिक विभाग अजमेर मंडल। संदर्भ में क्या लिखा है, 01 रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर का पत्र संख्या रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर रीकू /1/18 NWR दिनांक 26/12/2019 पैनल दिनांक 24/11/2019, यानी कि ये जो पैनल की डेट है आपको दे रखी है। उसके बाद आपका दिया हुआ है 02 संदर्भ में क्या दिया हुआ है, प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर का पत्र संख्या, ये फला फला आपको पत्र संख्या दे रखी है। दिनांक यहाँ पे 7/1/2000 दे रखी है। प्रिय अभ्यर्थी, आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिय अभ्यर्थी मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपका चयन रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के माध्यम से रोजगार सूचना 01/2/2018 की कोटि में 02 के तहत सहायक लोको पायलट के मैट्रिक्स लेवल 02 के पार्ट पैनल पद पर चयन किए जाने के फलस्वरूप उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय जयपुर द्वारा आपको नियुक्ति हेतु अजमेर मंडल आवंटित किया गया है। अजमेर मंडल वालों का है ये, डिवीज़न अजमेर है। इस हेतु आपको हार्दिक बधाई एवं आपके अजमेर आगमन की हमें प्रतीक्षा है, यानी कि आपको अजमेर बुलाया जा रहा है। नियुक्ति हेतु वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के संदर्भ में आप अनिवार्य रूप से दिनांक 20/1/2020 तक, यानी कि 20 जनवरी तक आपको प्रातः सुबह 9 बजे रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट कचहरी रोड अजमेर में रिपोर्ट करें। रेल सेवा में नियुक्ति हेतु आपको यांत्रिक विभाग में सहायक लोको पायलट के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। नियुक्ति की सामान्य शर्तें इस प्रकार है, सामान्य शर्तें भी दी है दोस्तों। जितने भी डॉक्यूमेंट इसके साथ आए हुए हैं और जिन जिन कैंडिडेट का आया हो वो एक बार कमेंट जरूर करें। जो भी डॉक्यूमेंट है, अटेस्टेशन फॉर्म है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख करके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, शर्तें यह है कि आपकी उक्त प्रस्ताव नियुक्ति 2 वर्ष के लिए प्रोविजनल अवधि की है, 2 वर्ष के लिए प्रोविजनल अवधि की है। इस दौरान नियुक्ति संबंधित कोई भी अनियमितता पाए जाने पर आपको नोटिस देकर रेल सेवा निरस्त की जा सकती है, अगर आपका कोई गलत पाया जाता है। यह है कि सहायक लोको पायलट पे मैट्रिक्स लेवल 2 के पद पर नियुक्ति पूर्व आपको निर्धारित प्रशिक्षण में जाना होगा, जहां प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर सफल पाए जाने पर नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि आपका ट्रेनिंग अगर सफल हो जाए तो आपको नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है, प्रशिक्षण से पूर्व निर्धारित राशि का बंद पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रोफॉर्मा संलग्न कर भेजा जा रहा है। इसके साथ में आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर में। आगे क्या दिया है, यह है कि नियुक्ति पूर्व आपके समस्त शैक्षणिक तकनीकी जन्म तिथि तथा जाति व अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। प्रमाण पत्र सत्यापित होने पर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर आपको नियुक्ति दी जाएगी। यह है कि साक्ष्यांकन प्रपत्र में दी गई सूचनाएं गलत पाए जाने पर, यानी कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें गलत पाए जाने पर अथवा तथ्य छुपाए जाने पर आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। आपके चरित्र का सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करवाया जाएगा, यानी कि कुछ भी अगर आप छुपाते हो तो आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जॉब से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह है कि आप उक्त प्रस्तावित नियुक्ति ग्रहण / प्रशिक्षण में भेजे जाने पर किसी अन्य
सरकारी ओब्लिक गैर सरकारी रोजगार में नहीं है, यानी कि आप कहीं काम नहीं करते। यदि कार्यरत है तो प्रस्तावित नियुक्ति ग्रहण ओब्लिक प्रशिक्षण में भेजे जाने पर आपको पूर्व सेवा में त्याग पत्र, तकनीकी त्याग पत्र देना होगा तथा, यानी कि आपको पहले से एनओसी लेकर के आना होगा, वहाँ पे आपको रिजाइन देना होगा, फिर आपको एनओसी लेके आना है तथा त्याग पत्र की स्वीकृति प्रदान देनी होगी, यानी कि आपको एनओसी लेकर आना होगा। अन्यथा भविष्य में तथ्य छुपाए जाने पर आपको रेल सेवा में निष्कासित किया जा सकता है, फिर भी आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है। ये लगातार नेक्स्ट पेज हो रहा है, ये आपका नेक्स्ट पेज है। यह है कि आपको भारत सरकार और भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। नियुक्ति के पश्चात यह गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रचलित किए गए पुनः संचरित परिभाषा अंशदान पेंशन प्रणाली में शासित होंगे। यदि कि यह कि आपकी उक्त प्रस्तावित नियुक्ति पर वरीयता का निर्धारण रेल सेवा के नियमों के आधार पर किया जाएगा, जो भी होगा रेल सेवा के नियमों पर किया जाएगा। उसके बाद यह है कि जिन मामलों में नियुक्ति पूर्ण परीक्षण अनिवार्य है, नियमित पद पर नियुक्ति सफलतापूर्ण प्रशिक्षण पूर्ण करने में ही दी जाएगी। आपको सरकारी रेल कर्मचारी पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा, जो भी वहाँ पे नियम चलते हैं। आपको यदि आवश्यक हुआ तो प्रादेशिक सेना में रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में, प्रादेशिक सेना में 7 वर्ष की अवधि के लिए या प्रादेशिक सेना रिजर्व में 8 वर्ष की अवधि के लिए जितनी इस संबंध समय समय पर निर्धारित की जाए सेवा देनी होगी, यानी कि आपको उसमें सेवा देनी होगी जो आपकी प्रशासनिक सेना है, प्रादेशिक जो सेना है या प्रादेशिक सेना रिजर्व में जो आपको देनी होगी। उसके बाद यह है कि आप सरकारी रकम, माल और सामान की संपत्ति जैसी सौंपी गई रक्षा, ये आपका वही है जो सभी के अंदर आता है, यानी कि आपको सेवा देनी होगी और जो भी आपको सौंपा जाएगा उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद होगी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि यह कि आप विवाहित हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा एवं आपके एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, यानी कि आपकी सिर्फ एक वाइफ होनी चाहिए। अगर 2 जीवित है तो इसके लिए आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। इसका संलग्न प्रोफोर्मा अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा। आप द्वारा गलत घोषणा करने पर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। साथ में 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा के साथ प्रस्तुत करना होगा। एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनाना होगा जो आप अपनी कोर्ट के अंदर वहाँ पे जाकर के वकील से पूछ के बनवा सकते हो। संलग्न साक्ष्यांकन प्रपत्र भी पूर्ण भरकर लाएं, जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो कंप्लीट भरकर लाएं। यह है कि संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रस्तुत करें। मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व 4 फोटो स्टेट सत्यापित ओब्लिक स्वयं हस्ताक्षर युक्त सत्यापित प्रतियां व 5 फोटो साथ लाएं और 6 माह से पुरानी ना हो, यानी कि आपको जितने भी प्रमाण पत्र सब लेके जाने हैं। आपकी 4 फोटो स्टेट लेके जानी है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी, और सेल्फ अटेस्टेड लेकर के जानी है। उसके बाद आपको 5 फोटो जो है आपकी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी वो लेकर के जानी है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, यदि आप वेतन भुगतान हेतु स्वयं का बैंक खाता, बैंक ब्रांच का नाम, बैंक IFSC कोड नंबर लिखित में सूचित करें एवं बैंक पासबुक की फ़ोटो 2 प्रतियां संलग्न करें। पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की 4 सत्यापित फ़ोटो प्रति प्रस्तुत करें, यानी कि आपको बैंक का लेकर के जाना है, अकाउंट लेकर के जाना है, और जो डिटेल सभी फॉर्मेट में आती है वही मैंने पहले बता चुका हूँ। मैं RRB उसका भी मैंने कल बताया था। उसके बाद आपका दिया हुआ है संलग्न दस्तावेज स्वयं की हस्तलिपि में भरें। जो भी डॉक्यूमेंट है सो आपको खुद को भरना है तथा जिन फार्म का विवरण टाइप है वह विवरण नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर भी टाइप किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जो आपको जो पेपर दिया जाएगा ना, जैसे जुडिशियल पेपर के ऊपर उसको छपवा लेना है सारा का सारा और वो मैटर उसके अंदर लिख देना है, और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। नेक्स्ट दिया है, नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद संलग्न किए गए प्रपत्र पर उपरोक्त दर्शाई गई तिथि व स्थान पर अपनी उपस्थिति देवें, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है सभी लेकर के जाने, और आपको 20 जो तारीख दे रखी थी उस 20 तारीख को आपको जनवरी को पहुंचना है। इस तिथि को आपके द्वारा उपस्थित नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आप प्रस्तावित नौकरी करने के इच्छुक नहीं है। अगर आप नहीं जाते तो आप इच्छुक नहीं माना जाएगा। तदनुसार कार्यवाही करते हुए नोटिस उपरांत स्वतः प्रस्ताव समाप्त हो, यानी कि आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पुनः आपको हार्दिक बधाई, भारतीय रेल सेवा में स्वागत है। संलग्न उपरोक्त नियुक्तकर्ता यहाँ पे दिया है कृत्य, यहाँ पे दिया हुआ कृत्य मंडल रेल प्रबंधन अजमेर। और ये थी इसकी अपडेट। नेक्स्ट मैं अपडेट देता हूँ आपको RRB चंडीगढ़ की। RRB चंडीगढ़ की अपडेट ये है कि एक कैंडिडेट गया हुआ था, उसने भी कहा कि सर मेरा नाम नहीं लेना है, तो उसने बताया है कि आपके लगभग जो है जा चुके हैं
पैनल कुछ एक के और कुछ एक के रह गए हैं और जा भी रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द करवा दी जाएगी, ऐसा बोला गया उसके द्वारा। और 3 डिवीज़न भी बताए गए, उन 3 डिवीज़न के अंदर आपका नाम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो जानकारी है वो आपको देने वाला हूँ आरआरबी जम्मू के बारे में, जो कि मैंने सुबह एक वीडियो भी बनाया था उसका ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, क्या क्या ज्वाइनिंग लेटर था। अब मैं आपको उसकी एक जो सबसे बढ़िया जो आरआरबी बताने वाला था वो ये है कि आरआरबी जम्मू सबसे बढ़िया है। इनका जो 2 जनवरी को पैनल आया था ना, उसकी ज्वाइनिंग लेटर आने ही वाले हैं कुछ ही टाइम के अंदर, यानी कि उनके 10 तारीख को डिस्पैच कर दिए गए हैं और उनके ज्वाइनिंग उनको मेल भी आ चुका है। 13 तारीख को उनको कल की तारीख में मेल भी आया था, एक कैंडिडेट ने मेरे को भेजा जो मैंने आपको सुबह बताया। अब मैं रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ आपको, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आप सुनना। इतना बढ़िया आरआरबी है, आप मतलब ऐसे करोगे कि आप ऐसा हमारा भी होता है, आप सुनना एक बार। सो दोस्तों आप इसको सुनना और आप देखना, मतलब इतनी अच्छी तरीके से बात की गई है कपूरथला आरआरबी जम्मू के द्वारा, आप सुनना एक बार इसको। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर कपूरथला लगाए हैं सर। हाँ जी हाँ जी। सर ये हम लोगों की सर 1 तारीख को पैनल आई थी सर टेक्नीशियन वालों की। हाँ जी। सर इनकी सर कब आएगी मतलब लेटर? इनकी कल हम डिस्पैच कर देंगे और मेल भी करेंगे। कल ही सर? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो सर ये बोल रहे थे क्या सर? और हाँ जी सर बोल रहे थे सर कैरेक्टर बनवा लें सर। क्या? कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर बनवा लें। हाँ फॉर्मेट है आपके पास? जी सर, वो एलपी वालों को जो मिली थी ना वही वाली है सर। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, वैसे हम कल जो है अपलोड करेंगे। अच्छा। जो आपने ईमेल दी होगी उस पर मेल आएगी। हाँ सर। जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा ना आपने? हाँ सर, हाँ सर। उसमें हम मेल भी कल कर देंगे सेकंड टाइम। ओके सर। तो आप वही फॉर्मेट लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसे बाद में कहेंगे कि नहीं ये नहीं तो वो था, फिर ठीक सर नहीं। कितने दिन का टाइम मिलेगी सर बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके? वो कोई बात नहीं, हमने 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पर जितना जल्दी हो सके आप आ जाना। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। 2-3 दिन में बना के तो उसके बाद तुरंत आओ आप। उसमें हमारे पास भी डिस्पैच कर रहे हैं ना साथ में। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये आपने सुनी कॉल रिकॉर्डिंग, एक और सुनाने 2-3 और है वो सुनाने वाला हूँ। इतनी बढ़िया तरीके से, मतलब खुद वो जो एम्प्लॉय है जो वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है, इतना बढ़िया रिप्लाई दिया है, मज़ा आ गया भाई साहब सुन के। उन्होंने कहा है जो 1 तारीख को आपका पैनल आया था, 1 जनवरी को, ठीक है, वो पैनल का ज्वाइनिंग आप 10 तारीख को उन्होंने मेल डालने के लिए बोला था कि मेल डाल देंगे। ये उससे पहले की रिकॉर्डिंग है, एक कैंडिडेट ने सेंड किया है और उसने बोला है कि आपका अभी 13 तारीख का तो आपका सभी के पास मेल ही आ गया, ठीक है, और अभी एक रिकॉर्डिंग आएगी उसमें जिसमें मेल नहीं आया, तो उसमें वो लड़का कहेगा कि सर मेल नहीं आया, तो वो कहेंगे भी हाँ हम डाल देंगे, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है। अब सुनना आप इसको। बोले सर, ये बोले थे आज के डेट में कि सर डालेंगे नेट पे, ईमेल पे नहीं डालेंगे सर। हाँ बच्चों, आज हम नहीं भेज पाए, जो मैडम करती है वो उसको कोई काम पड़ गया, मंडे को डेफिनेटली हो जाएगी। सर वो लेटर जो है पोस्ट डिस्पैच कर दी है क्या? हाँ हाँ डिस्पैच कर दी। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये सुनी आपने, और इसमें इन्होंने कहा था कि करेक्टर पुराना बनवा लें या ना बनवा लें। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया कि आपके डॉक्यूमेंट जो अंदर आए वही बनवाना, बाद में वहाँ अगर आपको ज्वाइनिंग के टाइम कहेंगे तो हमने को इस तारीख को भेजा था, आपने पहले ही बनवा लिया, तो ये आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और उन्होंने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया आरआरबी जम्मू ने, और उसमें कुछ चेंजमेंट भी हो सकता है, आपका नए लेटर के अंदर कुछ चेंजमेंट हो सकता है, तो आप जब डॉक्यूमेंट आए तभी बनवाना। अब ये एक और सुनना रिकॉर्डिंग है आप, ठीक है, अभी ये सुनना एक और, बहुत अच्छे तरीके से बात की गई है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। सर आप बोले थे कि आज सर पैनल आप तक वो मतलब मेल चलाएगा सर लेटर। बच्चों आज आपको मिल जाना है, बहुत काम करनी होती है, ठीक है। जी सर, जी सर। सैंपल भी हम आपको देंगे, तो एक बंदे को नहीं मेल करनी है, हमने 107 लड़कों को करनी है। जी सर, जी सर। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बस हो जाना है, आज आपको मिल जाएगी मेल। ठीक है, हम सर ना हम इसीलिए सर आज चले आए थाने पे वेरिफिकेशन के लिए। हमने सोचा कि आ जाएगा तुरंत ये जमा कर देंगे, ये बैठे थे। कोई नहीं, जितना जल्दी आ जाएंगे उतना जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है सर, भेज देंगे। तो शाम तक हो जाएगा भैया, उम्मीद तो पक्की है, शाम तक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये दोस्तों आपने सुना, एक लड़का है जिसने कॉल किया, वो इलाहाबाद से बोल रहा है, तो उसने कहा सर मैं यहीं थाने में बैठा हूँ, मेरे को जो बनवाना था वो बनवाने के लिए बैठा हूँ। एक और सुनना आप, इसमें थोड़ा सा इशू भी आया था, उन्होंने साइट पे अपलोड कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा इशू आया था, वो आप देखना उसके अंदर क्या क्या इशू आया था कि कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा था। सुनना इसको, ठीक है, ये सुनना आप। हेलो। हेलो। हाँ सर
जो आपने मेल भेजा हुआ सर उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट वाला सर वो फॉर्म अब डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। डाउनलोड नहीं हो रहा है? जी सर। अच्छा मैं देखता हूँ भैया। और सर और जो इंस्ट्रक्शन वाला था वो वाला भी नहीं लोड हो रहा है, बस बॉन्ड वाला लोड हो रहा है। नहीं, एक तो हमने करेक्टर सर्टिफिकेट किया, ठीक है। जी सर। और एक बॉन्ड वाला हुआ है। ओके। और सर एक इंस्ट्रक्शन वाला है वो। हाँ, तो ये नहीं हो रहा? बस बॉन्ड वाला सर हो रहा है, करेक्टर वाला और वो दोनों नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। ओके ठीक है, थैंक्स। बॉन्ड वाला हो रहा है, करेक्टर वाला। और तो दोस्तों आपने देखो इन्होंने खुद मतलब कॉल और उस कॉल को रिसीव करने के बाद उस लड़के की बात को सुना है, उस लड़के की बात को पूरा सुना है और उसमें फिर अपने साथी को बताया कि बॉन्ड वाला हो रहा है और करेक्टर का और अटेस्टेशन का डाउनलोड नहीं हो रहा। तो बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ सुनी गई है बहुत अच्छे तरीके से और मैं इस आरआरबी को इतना बेस्ट मानता हूँ। हालांकि इन्होंने बहुत लेट में पैनल बहुत लेट कर दिया, लेकिन फिर भी जब अब कार्रवाई हो रही है तो इतनी अच्छी कार्रवाई हो रही है। ये डिवीज़न कपूरथला के डिवीज़न के जो ऑफिस है वहाँ से बात कर रहे हैं बच्चे और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स बच्चे करके वो बोल रहे हैं, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। काश सभी आरआरबीज़ के अंदर ऐसा होता, बच्चों के साथ यही जो व्यवहार है वो होता तो इतना कितना आप कह सकते हो कि अच्छे वाला व्यवहार है ये। तो मैं आशा करता हूँ सभी में इस तरह का होगा। और अब जितने भी कैंडिडेट हैं ये मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों मैंने तीनों आरआरबी की आपको अपडेट दे दी है, इसके अंदर 1-2 रिकॉर्डिंग और भी है, मैं वो नहीं सुनाना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है और उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। मेरे पास से कई आरआरबी की अपडेट जो है आती रहती है और यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।